हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो अल्केन्स के बारे में और साइक्लो अल्केन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और उसमें हम पढ़ेंगे अल्कीन्स। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है और अल्कीन्स में अगर हम देखें तो एक मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है, प्रेजेंट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ देखोगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो अल्कीन्स होते हैं हम मेन चेन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मेन chain selected to include maximum possible double bonds। ठीक है, तो जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, और इस तरीके से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, नंबरिंग टू बी डन, नंबरिंग डन to provide lowest number to double bonded carbon, lowest number to double bonded carbon। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो मेन चेन देखिए, इसमें तो कोई और बात ही नहीं है चेन सिलेक्शन की। ठीक है, कोई साइड चेन नहीं है। नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे लेफ्ट से राइट, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, और यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो 3 मिलता है। सो दिस इज करेक्ट नंबरिंग। ठीक है, अब जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब इसका जो वर्ड रूट है वो हो जाएगा ब्यूट। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हम कभी सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे। वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी, इन सफिक्स सेकेंडरी की बातचीत हमने स्टार्ट की भी नहीं है। ठीक है, और इसके पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। तो यहाँ पर 4 कार्बन आइटम से हो जाएगा ब्यूट और फर्स्ट पोजीशन पर ईन आ जाएगा, 1 ईन। ठीक है, सो ब्यूट 1 ईन, ये नाम इसका हो जाएगा। और क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ये दिया जाए आपको, तो हम इसकी नंबरिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट से राइट हम नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 एंड 5। ओके, और इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 2 इन। ठीक है, 3 मिथाइल पेंट 2 इन। ओके, तो दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। ओके, पहली बात देखो, इसमें जो डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो जो लोअर नंबर है 2 वो हम इसमें देंगे। ठीक है, कोई डाउट? इसके बाद अगर अपन देखें कुछ और मॉलिक्यूल्स डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, ये मॉलिक्यूल दिया जाए तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? पहली चीज चेन सिलेक्शन, ये स्ट्रेट हो जाएगा। नंबरिंग हम राइट टू लेफ्ट करेंगे टू प्रोवाइड लोअर नंबर टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, फिर इसके बाद में 3 पोजीशन पर, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्ट 1 ईन। ठीक है, इस तरह से लिखें। तो ये उन मॉलिक्यूल्स की बात हुई जिनमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड्स मल्टीपल नंबर्स में है, ठीक है, एक से ज़्यादा है, तो कैसे लिखेंगे? इसे ये दिया जाए आपको, तो जब भी मल्टीपल नंबर्स में डबल बॉन्ड होते हैं तो आप चेन कुछ ऐसे सिलेक्ट करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो दोनों ही इंक्लूड आराम से हो जा रहे हैं, और नंबरिंग इस तरीके से करते हैं जिससे कि डबल बॉन्डेड को लोएस्ट नंबर मिले। इसमें भी वही हम लगाएंगे, फर्स्ट लोकेंट देन सम रूल देन अल्फाबेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लोकेंट आ रहा है 1 पर और सेकेंड आ रहा है अल्कीन 3 पर। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। अब जब भी डबल बॉन्ड्स 2 या 3 या उससे ज़्यादा 2 3 मल्टीपल नंबर्स में होते हैं, ठीक है, वी यूज़, इफ द डबल बॉन्ड्स आर 2 देन वी विल यूज़ डाइन, 3 ट्राइन,
4 टेट्राइन, ठीक है। एंड थोड़ा सा नाम में भी चेंज होगा, देयर विल बी सम चेंज इन द नेम आफ्टर वर्ड रूट, letter A will be introduced. So between word root and suffix primary, letter A will be introduced. जैसे इसका नाम क्या होता है, हेफ्ट 1,3 डाइन, ठीक है, 1,3 डाइन। तो एक लेटर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे A, हेप्टा 1,3 डाइन, ठीक है। इस तरह से मेंशन हम कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये दिया जाता है, तो इसमें मेन चेन इस तरह से नंबरिंग हमने कर लिया, तो नाम इसका हो जाएगा हेप्टा 1,4 डाइन। देखिए जो डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में है, तो लोअर नंबर 1 है, ये ले लिया। डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में, लोअर नंबर 4 वो हमने ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अल्कीन की नेमिंग की जाती है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए सर। ओके, तो हमने देखा कि हम अल्कीन की नेमिंग कैसे करते हैं। एक कुछ और क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करते हैं, आप लोग खुद से अटेम्प्ट करें। ठीक है, इनको सॉल्व करें खुद से। ओके, तो इस प्रॉब्लम में देखें हम किस तरीके से नेमिंग की जाएगी। एक बार और थोड़ा सा आप आराम से टाइम लेकर के सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो यहां से अगर अपन नंबरिंग करते हैं लेफ्ट से, तो 1 2 नंबर मिलेगा, 3 4 5 मिलेगा। तो लेफ्ट से राइट 2 5 मिल रहा है, राइट से लेफ्ट 1 2 3 4 5 सेम ही है। तो कहीं से भी हम इसकी मार्किंग या नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग हमने मान लीजिए लेफ्ट से राइट कर ली, तो इसका नाम आ जाएगा हेप्टा 2,5 डाइन, हेप्टाडाइन। ओके, इजी था ये क्वेश्चन। इसमें देखो हमें ये दोनों डबल बॉन्ड मेन चेन में इंक्लूड करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द चेन लेंथ। चेन लेंथ छोटी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड्स इंक्लूड होने चाहिए। अब मेन चेन तो भाई यही रहेगी, मेन चेन ये रहेगी। तो अगला क्वेश्चन आता है नंबरिंग का 1 2 3 एंड 4। ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। अगर ऐसे करते हो तो 2 पर मिथाइल है, 3 पर इथाइल है। और अगर उल्टा आप नंबरिंग करते हैं तो 2 पर इथाइल है और 3 पर मिथाइल है। अल्फाबेटिकली देखा जाए तो इथाइल को पहले आना चाहिए, ये करेक्ट होगा और ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इथाइल अल्फाबेट में पहले आता है, छोटा नंबर इथाइल को मिलेगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, ठीक है, ब्यूटा 1,3 डाइन, ठीक है। इस तरह से नेमिंग करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर अगेन मेन चेन सिलेक्शन यही रहेगा, ठीक है, मेन चेन सिलेक्शन यही रहेगा। तो यहाँ पे देखो एक तो आ रहा है मिथाइल और एक आ रहा है 1 2 3 प्रोपाइल। तो मिथाइल अल्फ़ाबेट में पहले आएगा और इसलिए इसकी नंबरिंग इस तरह से की जाएगी, ठीक है। सो आंसर विल बी 2 मिथाइल एंड 3 प्रोपाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। ओके, इस तरह से होगा।
अब इसमें देखो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आप कुछ भी कर लें सारे डबल बॉन्ड्स इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। मेरा मतलब ये है कि जैसे ये जो कार्बन एटम है ये बाहर चला गया, ठीक है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन चेन, ठीक है। तो इन केस अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते 3 मिथाइल, ओके। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम एक लेटर ज्वाइन कर देंगे इसमें IDENE, ठीक है, मिथाइलिडीन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइलिडीन। और मिथाइलिडीन को ऐसे IUPAC ने एक्सेप्ट किया हुआ है और NCERT में भी इंक्लूडेड है, मिथाइलिन करके भी लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या बोला आपको, अगर सिंगल बॉन्डेड होता तो इट वाज मिथाइल, बट इफ इट इज एसोसिएटेड बाय डबल बॉन्ड वी विल कंसीडर इट एज मिथाइलिडीन, ओके, और मिथाइलिन। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मिथाइलिडीन और मिथाइलिन, हेप्टा, देन 1,5 डाइन, ये आ जाएगा, ओके। एक क्वेश्चन और मैं इस पे कराता हूँ, 5th क्वेश्चन पर बाद में आते हैं हम। ओके, व्हाट अबाउट दिस। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक और डबल बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है। सो वी विल सिलेक्ट द मेन चेन लाइक दिस एंड नंबरिंग इस तरीके से हम करेंगे, ओके। सो मेन चेन सिलेक्शन एंड नंबरिंग। तो दिस ग्रुप वाज इथाइल if it was associated with a single bond, but in case if it is associated with a double bond we will include IDENE, we will include IDENE, okay. So what will be the name? So the name will be 3. So there are 2 carbon atoms, so it will be considered as ethyl IDENE, ethylidene, and then nona, then 1,5,7 ट्राइन, 1,5,7 ट्राइन, ओके। इस तरीके से हम करेंगे, ओके। जैसे ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, मैं नंबरिंग की बात कर रहा था। So first, second, third, 4, 5, 6, 7 and 8. So numbering can be done like this from right to left, but the number of pi bonds will be 2, 5 and 7. Sorry, 1, 5 and 7. But if the numbering is done from left to right, then 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So if it is done from left to right, the numbers will be 1, 3 and 7. So if the first locant is same, that is 1 in both the cases, then we will apply what? Sum rule. तो यहाँ पर क्या होगा, lower sum होगा and this will be wrong numbering while this will be correct numbering, ठीक है। So in this case the numbering correct will be like this and name of the compound will be there are 8 carbon atoms, so we will consider it as octa, okay, and the name will be 1, 3 and 7 triene, ठीक है, 1, 3, 7 triene, ओके। तो अगर कोई चीज़ डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड है देन जो हम नाम लिखते हैं कॉमन नेम, उसमें हम वी विल इंक्लूड IDENE, ठीक है, मिथाइलिडीन। अगेन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, so the numbering will be done from left to right, first thing, but we have to include all the maximum number of pi bonds, but in this case this double bond cannot be included in the main chain because either this will be included or this will be included, ठीक है, both are correct, ये include करते हो तो भी correct है और ये include करते हो तब भी correct है, okay। But the thing is how you will name this compound. So it is associated to main chain from this carbon atom. We will start the numbering from here. So 1, 2. So what should be the name? It is a complex substituent present at position 5. The name will be eth. So 1 position per ene है, so eth 1-ene. But because it is alkyl group, we will remove E and include YL.
सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, तो अगर मान लीजिए ये सिंगल होता तो इसको क्या लिखते हैं, इथवानीन, और क्योंकि ये सब्सटीट्यूटेड है तो वी विल एलिमिनेट ई एंड इंक्लूड वाई एल, इथवानिनाइल हेप्टा, इथवानिनाइल हेप्टा 136 ट्राइइन, ठीक है, इथवानिनाइल हेप्टा 136 ट्राइइन, ओके। तो इसको आप देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स और मैं आपको कराता हूँ इस पर, और अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें। ओके, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो आप पॉज ले लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, नेमिंग यहाँ से, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जरूरी नहीं कि आप लोगों से सारे क्वेश्चन सही हो ही जाएं, ठीक है, बट यस आप कॉन्फिडेंस रख करके अपने ऊपर और क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। सॉल्यूशन तो मैं बता ही रहा हूँ, तो आगे कोई इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चंस करने से हमेशा हेल्प मिलती है। तो इसमें देखिए, वी आर अनेबल टू इंक्लूड दिस साइड चेन, सो इट शुड बी स्टार्टेड, आई मीन द नंबरिंग ऑफ दिस साइड चेन शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम वेयर इट इज कनेक्टेड, ठीक है, इस तरह से। एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, फिफ्थ पोजीशन पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ब्रैकेट में लिखेंगे। सो 3 कार्बन आइटम्स क्या लिखेंगे, प्रॉप 2 इनाइल नोना 1, 3, 5, 8 टेट्राइन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, इस प्रॉब्लम में हम देखें, सो सबसे पहली बात, नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड, ओके, लोअर नंबर, सॉरी लोअर सम 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, okay, and then this will be side chain. Side chain will be numbered from where it is associated to the main chain. So numbering will be like this, 6th पोजीशन पर प्रेजेंट होगा प्रॉप 2 इनाइल, ठीक है, प्रॉप 2 इनाइल उंडेका 1, 3, 7 and 10 टेट्राइन, ठीक है, लाइक दिस, ओके। सो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों को सॉल्व, कुछ क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए भाई। आप लोगों के मन में आ रहा होगा इतने डिफिकल्ट प्रॉब्लम करने का क्या मतलब है, ठीक है, बट यस मतलब हमें कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दोज कंपाउंड्स इन विच अल्कीन इज प्रेजेंट इन साइक्लिक सिस्टम, ठीक है, अल्कीन प्रेजेंट इन साइक्लिक सिस्टम, या मैं इनको ऐसे बोल सकता हूँ साइक्लो अल्कीन। सो इन केस इफ साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन अल्कीन, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल इन द कंपाउंड लाइक दिस, सो वी विल स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम द कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हम इसको 1 ऐसे ले सकते हैं, कुछ स्टूडेंट इसकी नंबरिंग ऐसे कर लेंगे, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपने 1 डबल बॉन्डेड कार्बन को लिया है तो सेकेंड भी उसी को लें, कंप्लीट करते हुए चलें डबल बॉन्ड।
ऐसा नहीं हो सकता कि 1 इसको लिया 2 उसको ले लें, ठीक है, इस तरह से नहीं कर सकते। दिस इज करेक्ट नंबरिंग, ये हम कर सकते हैं। सो दोनों में से कुछ भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपने 1 अगर इसको लिया है तो यू हैव टू कंप्लीट द डबल बॉन्ड। ओके, देन द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी, फर्स्ट थिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम नेमिंग करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की, तो प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस के बाद एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं साइक्लो, ठीक है, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, वर्ड रूट, देन सफिक्स प्राइमरी एंड देन सफिक्स सेकेंडरी, ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ अगर देखोगे 6 कार्बन आइटम है, क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लो हेक्स 1 ईन, ठीक है, दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो दिस इज वेरी वेरी इजी। एक और क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये दिया जाता है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते थे, बट यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो इसको लोअर नंबर देने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लोअर नंबर टू द कार्बन हैविंग मिथाइल ग्रुप, वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 1 मिथाइल साइक्लो प्रॉप 1 इन, ठीक है, 1 मिथाइल साइक्लो प्रॉप 1 इन। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। वन मोर क्वेश्चन, if you are given a compound like this, then if you are numbering the compound like this, then you are providing 6 number to the carbon having methyl. This is wrong numbering, ठीक है। if you are numbering like this, अगर आपने ऐसे मार्किंग किया, ठीक है, तो भी गलत है, ठीक है, 2 नंबर तो आप दे रहे हो, बट जब आपने डबल बॉन्ड को स्टार्ट किया तो पहले उसको कंप्लीट करें, उसके बाद फिर मिथाइल पर जाएं, तो ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट नंबरिंग होगा वो कुछ इस तरह से होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। तो 1 नंबर आपको अल्कीन को ही देना पड़ेगा, एंड देन 2 इसको दे करके 3 यहाँ दे सकते हो। दिस इज करेक्ट नंबरिंग। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा सा मतलब ध्यान रखें इसको, अदरवाइज बहुत कॉमन मिस्टेक है, 1 नंबर देने के बाद इसको लोअर नंबर देने के लिए 2 यहाँ लिख देते हैं, गलत है ये। यहाँ फिर 1 नंबर इसको देते हैं, फिर इस तरह से क्लॉकवाइज, तो 6 नंबर आएगा, गलत है ये। यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, 1 नंबर देने के बाद इसको 3 दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट नंबरिंग। एक बार आप इसको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। ओके, तो कुछ और प्रॉब्लम्स मैं देता हूं, आप लोग इसको सॉल्व करें। ओके, प्रॉब्लम्स करें आप लोग। आराम से सॉल्व करें, टाइम लेकर के, वीडियो को पॉज कर लें, टेक योर टाइम एंड कंप्लीट द क्वेश्चंस।
ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पे आप सिमेट्रिकल है, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो तो गलत है, डबल बॉन्ड को हमेशा लोअर नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। तो साइड चेन अल्काइल है अगर, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6 ऐसे भी कर सकते हो, उल्टा भी चलोगे तब भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो साइड चेन मिथाइल ग्रुप को 3 और 6 ही मिलेगा, आप ऐसे क्लॉकवाइज कर लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 3,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा, ठीक है, 1 साइक्लोहेक्स 1, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड नहीं है, हेक्स 1। ओके, सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इजी है। फर्स्ट डबल बॉन्ड को आपको कंप्लीट करते हुए जाना पड़ेगा। दिस इज रॉन्ग, अगर 1 इसको दिया 3 इसको दिया, गलत, इसको कंप्लीट करते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है, ये नेम हो जाएगा। सो दिस विल बी 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोप 1, ठीक है, साइक्लोप्रोप 1। तो इस तरीके से बना सकते हैं, ओके। सो 1,3 साइक्लोप्रोपाइल 1, साइक्लोप्रोप 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, इसकी नेमिंग देखो, नंबरिंग देखो, इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, 1 पोजीशन पर। सो 1 पोजीशन पर साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्स 1, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्स 1, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, देखो इसमें छोटी वाली रिंग में डबल बॉन्ड है, बड़ी वाली रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है। 6 मेंबर रिंग हैज नो डबल बॉन्ड, 5 मेंबर रिंग हैज डबल बॉन्ड। सो दिस 5 मेंबर रिंग विल बी कंसिडर्ड एज, ठीक है, मेन चेन। नंबरिंग इज डन सच दैट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 आइडेंटिकली लोकेटेड है। तो यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं तब भी 4 आएगा, और यहाँ से करते हैं 1, 2, 3, 4 तब भी 4 आएगा। सो द स्मॉलर रिंग विच इज हैविंग डबल बॉन्ड विल बी कंसिडर्ड एज मेन चेन, and the bigger ring will be considered as the side chain. So we will write this as 4 cyclohexyl cyclopent 1, ठीक है, cyclopent 1। ओके, इस तरह से नेमिंग करेंगे हम लोग, राइट। तो अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड छोटी रिंग में है तो छोटी रिंग को हम मेन चेन मानेंगे और बड़ी रिंग को साइड चेन मानेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में देखो हमें नंबरिंग इसी तरीके से करनी पड़ेगी, सेकेंड एंड थर्ड, उल्टा भी चलोगे तब भी 3 इसको मिलेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोप 1, ठीक है। सो 3 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोप 1, ओके, इजी था। और इसको हम साइक्लोप्रोपाइल मतलब इसको हमने आइसोप्रोपाइल लिखा है, पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। हम इसको 1 मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 मिथाइल 3 पोजीशन पर 1 मिथाइल इथाइल। लेकिन जब ऐसा लिखते हैं तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, 3 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल भी करेक्ट है, 1 मिथाइल इथाइल भी करेक्ट है, साइक्लोप्रोप 1, ठीक है, ये आ जाएगा, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें, 6 प्रॉब्लम में एक तो बड़ी रिंग है, ठीक है, और एक छोटी रिंग है, और इन दोनों में अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड दोनों में ही इंक्लूडेड है। तो अब बड़ी रिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, मेन चेन लेना पड़ेगा, और छोटी रिंग क्या हो जाएगी, इट विल बिकम द साइड चेन, ठीक है। सो साइड चेन में अब अल्कीन है तो उसे भी हमें रिप्रेजेंट करना है। जहां से साइड चेन क्या होती है, शुरू होती हैं, वहीं से इनकी नंबरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 5। और साइड चेन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पर, नाम इसका लिखेंगे साइक्लोपेंट 2 इनाइल, ठीक है, ऐसे मेंशन करेंगे। बिकॉज इट इज ऐसे अगर नंबरिंग करें हम, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये लिखेंगे साइक्लोपेंट 2 इन, लेकिन एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम लिखेंगे तो साइक्लोपेंट 2 इन को ई को हटा के हम क्या लगा देंगे, YL लगा देंगे, ठीक है।
and then it will be cyclo, this is cyclohex, hex is the word root, cyclo इंक्लूड किया हमने और फर्स्ट पोजीशन पर ये इजी है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे साइक्लिक मॉलिक्यूल जिनमें दोनों डबल बॉन्ड है नंबरिंग की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आप इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। साइड चेन की नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। साइड चेन की नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 पोजीशन पर 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, 1 मिथाइल प्रोपाइल, साइक्लो हेक्सा, ठीक है। सो दिस इज प्रीफिक्स 1 मिथाइल प्रोपाइल, साइक्लो हेक्सा 1,3 डाइन, साइक्लो हेक्सा 1,3 डाइन, ओके। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। देन क्वेश्चन नंबर 8, देखो मैं ये क्वेश्चन इतने सारे आपको सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स आप लोग जब करें तब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करें, ठीक है। जो भी एरियाज़ हैं जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनमें आपको फंसाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 8 में ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइन, साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइन, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। ओके, 9th प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। देखो इसकी नंबरिंग आप ऐसे करते हैं अगर, तो इसको 6 नंबर मिलेगा, और अगर आप नंबरिंग करते हैं इस तरीके से तो इसको 5 मिलेगा। सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। देखिए डबल बॉन्ड्स को तो वही नंबर मिल रहे हैं 1 और 3, यहाँ पे भी वही मिल रहे हैं 1 और 3, तो साइड चेन को लोअर नंबर मिल रहा है, इसलिए ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है, ठीक है। इसकी नेमिंग हम करते हैं, ये आ जाएगा 5, मैंने आपको बताया था एक ही कार्बन है तो मिथाइलिन भी लिख सकते हैं और मिथाइलिडीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो 5 मिथाइलिन साइक्लो हेक्सा 1,3 डाइन, ठीक है, ये नाम आ जाएगा इसका, ओके। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखो यहाँ पर भी हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे, दोनों डबल बॉन्ड्स को मेन चेन में हमने ले लिया, ये हमको साइड चेन में लेना पड़ेगा, साइड चेन में लेना पड़ेगा, तो यहाँ साइड चेन की नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो 5th पोजीशन पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, नाम क्या हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, प्रोप 2 इन आइल, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल 1 2 3, सो प्रोप वर्ड रूट 2 इन और ये हटा के YL लगा देंगे, ठीक है। So replace E and substitute it by YL. Substituent at 5th position, cyclo hexa 1,3 डाइन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स मैंने इसलिए कराए हैं ताकि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करें, और अच्छे क्वेश्चंस करने से हमेशा फ़ायदा होता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आपने 10 भी कर लिए तो फिर आसान क्वेश्चन आप लोग कितने भी कर लोगे, और इजी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और फिर आपको एकदम टफ क्वेश्चन दे दिया जाए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि स्टूडेंट्स को हमेशा अच्छे क्वेश्चंस, अगर सॉल्यूशन देखें तो अच्छे क्वेश्चंस के देखने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस आप कुछ भी करें, ठीक है, लेकिन जो इलस्ट्रेशंस हैं क्लासरूम में वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस, ठीक है। अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो अल्काइंस के नॉमेनक्लेचर में पहली चीज़ तो यह है कि अल्काइंस वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कार्बन के और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं अल्काइंस। और इनका सफिक्स प्राइमरी जो यूज होगा दैट विल बी INE,
जैसे अल्कीन में यूज़ हो रहा था ENE, तो यहाँ पर यूज़ होगा YNE, ठीक है। और ANE हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे अगर अल्काइन आ जाता है तो। बाकी जो रूल्स हैं वो सेम ही अल्कीन की तरह। मेन चेन शुड बी सिलेक्टेड टू इंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स एंड नंबरिंग इज डन, ठीक है, सो दैट द अल्काइन और द कार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड रिसीव्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। तो नंबरिंग इस तरीके से करेंगे जिससे कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले, और सिलेक्शन इस तरीके से करेंगे कि सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक ही कार्बन चेन है और नंबरिंग हम लेफ्ट से राइट करेंगे। व्हाट शुड बी द नेम? द नेम विल बी ब्यूट 1 आइन, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी सफिशिएंट क्वेश्चन अल्कीन पे कराए थे, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप लोग, ये कुछ इजी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लोग वीडियो पॉज करके और अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ आसान क्वेश्चन है, ये करें आप लोग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। पहली चीज हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे, ठीक है, कि अल्काइन को जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है इनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, ठीक है, ये बन जाएगा। सो व्हाट शुड बी द नेम? 3 मिथाइल हेक्स 1 आइन, ठीक है, ये आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, तो इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसका नाम आ जाएगा 3 इथाइल हेक्सा, क्योंकि मैंने बोला था आपको 2 डबल बॉन्ड अगर आते हैं या 2 ट्रिपल बॉन्ड अगर आते हैं, ठीक है, तो वर्ड रूट के बाद लेटर ए इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 इथाइल हेक्सा 1,5। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डाइआइन, जैसे उसमें डाइन ट्राइन ऐसे मेंशन कर रहे थे। अगर मल्टीपल नंबर्स में आते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं? डाइआइन, ट्राइआइन, टेट्राइन, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहली चीज आपको मेन चेन ये सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और नंबरिंग आप कहीं से भी करेंगे तो साइड चेन को 3 मिलेगा, यहां से भी करोगे तब भी 3 मिलेगा। सो व्हाट शुड बी द नेम? सो 3 प्रोपाइल पेंटा 1,4 डाइआइन, ठीक है, पेंटा 1,4 डाइआइन, इस तरीके से नाम लिखा जा सकता है, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से अगर अपन चलते हैं 1 2 3 मिथाइल, यहाँ से चलते हैं 1 2 3 इथाइल। तो पहले भी हमने इस तरह की चीज़ डिस्कस करी थी, इथाइल अल्फ़ाबेटिकली ज़्यादा प्रायोरिटी पर होगा, और ऐसे लिख पाएंगे इसको हम, नेम विल बी 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सा 1,5 डाइआइन, ठीक है, 1,5 डाइआइन। तो इसको एक बार देख लीजिए और अच्छे से आप समझ लीजिए कि कैसे अल्काइन का नॉमेनक्लेचर करना है। ओके, तो हमने पहले डिस्कस किया अल्कीन और फिर हमने डिस्कस किया अल्काइन, ठीक है। तो अल्काइन को बिल्कुल रिलेट करते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने अल्कीन का नॉमेनक्लेचर किया था उसी तरीके से अल्काइन का भी नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक है। तो मैंने जानबूझ करके अल्कीन काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया ताकि जब मैं अल्काइन डिस्कस करूं तो बिल्कुल उस चीज़ को क्या कर दूं, रिलेट कर दूं, ठीक है। तो ईजी हो जाता है पढ़ाना और आप लोगों का समझना भी ईजी हो जाता है।
ठीक है, तो आगे हम क्या करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिनमें अल्कीन और अल्काइन दोनों हों। ठीक है, बोथ अल्कीन एंड अल्काइन प्रेजेंट। अल्कीन एंड अल्काइन दोनों आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि अल्कीन इज एट हायर प्रायोरिटी और अल्काइन इज एट हायर प्रायोरिटी। ठीक है, इफ इन केस द मॉलिक्यूल हैज बोथ अल्कीन एंड अल्काइन, दे विल बी कंसिडर्ड एज इक्वल प्रायोरिटीज। ठीक है, एंड देन हाउ यू विल डिसाइड द नंबरिंग ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लोकेंट, then if first locant rule fails, then sum rule, and if it fails, then alphabetical order. ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, if you are given a question to name a compound having both alkenes and alkynes like this. So if the numbering is done from left to right, then alkyne will receive what? One number. So numbering will be like this. 1, 5 will be the position of locants. And if the numbering is done like this, from right to left, then the numbers will be 2 and 6. So the first locant is 1 here and the first locant is 2 here. So this will be wrong and this will be correct. Okay, and the name of this compound will be hept. A लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? A नहीं लगाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड भी 1 है और अल्काइन भी 1 है। 2 डबल बॉन्ड या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड आए, 2 ट्रिपल बॉन्ड या उससे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आए तो A लगाएंगे। ऐसे केस में A लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों मेंशन करेंगे, हेप्ट 5 इन एंड 1 आइन। अब E पहले क्यों लिखा? अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है इसलिए पहले लिखा, Y बाद में आ रहा है इसलिए बाद में लिखा। ठीक है, और एक बात समझ लीजिए, अगर E लेटर के बाद अगर A, I, O, U या Y आ जाता है तो E लेटर को हटा देते हैं। इफ लेटर E इज फॉलोड बाय A, I, O, U और Y, then letter E is striked out. For example, in this case, the letter E will be cancelled. So have to 5 in 1 9. That will be the correct answer. For example, if we take a molecule like this, then we have to number from right to left because the first locant is 1 and here the first locant is 2. So the numbering should be done from right to left like this. So the name of the compound will be hept 1 in and 5 in, and the letter E will be striked out. Okay, like this. Okay, next problem. So if you are given a question like this, then अगर नंबरिंग हम करते हैं लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 and 7, so the numbers will be 1 4 and 6. Okay, so 1 4 and 6. In case if the numbering is done from right to left, so if the numbering is done from right to left, the numbers will be like this 1 3 and 6. So first locant is same for both, 1 here also 1. तो अब हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं। 11 इसका सम क्या आ रहा है 10, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेप्टा, बिकॉज 2 डबल बॉन्ड है तो ए इंक्लूड करना पड़ेगा। देन 1,3 डाइन एंड 6 पोजीशन पर क्या है, आइन है, और ई हम यहाँ से स्ट्राइक आउट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नेमिंग हम करते हैं। तो पहले हमने क्या देखा, पहले हमने फर्स्ट लोकेंट देखा, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने सम रूल देखा। अगर ये दोनों फेल हो जाए तो फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करते हैं। फर्स्ट क्या देखते हैं, फर्स्ट लोकेंट, फिर क्या देखते हैं, सम रूल। दोनों फेल हो जाते हैं तो फिर क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक एग्जांपल बताता हूं आपको। ये मॉलिक्यूल दे दिया जाए, अब यहां से आप लेफ्ट से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 एंड 5,
6, तो लेफ्ट से भी 1 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, राइट से भी 1 6 आ रहा है, तो सम रूल फेल हो जाएगा। ऐसे केस में हम अल्फ़ाबेटिकली प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। अल्फ़ाबेटिकली ई इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ई अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है और वाई बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम नेमिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से होगी, एंड द नेम विल बी हेप्ट 1 इन 6 आइन, और लेटर ई को हम यहाँ से स्ट्राइक आउट कर देंगे, ठीक है। सो पहले क्या देखा हमने, फर्स्ट लोकेंड लोएस्ट होना चाहिए, तो ये हमने 1 को करेक्ट माना, इसको गलत मान लिया। फिर अगर 1 मतलब फर्स्ट लोकेंड सेम है तो फिर सम रूल से करेंगे लोअर सम, और फिर ये भी अगर सेम हो जाता है देन हम अल्फ़ाबेटिकली डिसाइड करेंगे। देखो इन दोनों में 1 6 आ रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो अल्फ़ाबेटिकली हमने ई को लोअर नंबर दिया और अल्फ़ाबेटिकली वाई को हमने, क्योंकि बाद में आता है इसलिए हायर नंबर दिया, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, ये आप लोग अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने बोला था आपको सम रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, और सम रूल के अकॉर्डिंग आपको ये चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप जो भी आपने बनाया उसको इससे कंपेयर करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें लोएस्ट सम दिया हुआ है, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा 5 इथाइल हेप्टा 1,3 डाइन एंड 6 आइन, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ से देखो आप, फर्स्ट लोकेंड रूल लगेगा, 1 2 2 पर आ रहा है, यहाँ देखो 1 2 3 पर आ रहा है, तो नेमिंग हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो नेम इसमें हो जाएगा हेप्ट 4 इन, ठीक है, एंड 2 आइन, और ई लेटर को यहाँ से हटा देंगे। ओके, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर मेन चेन सिलेक्शन यहाँ से होगा 2 3 4 5 6। अब प्रॉब्लम ये है 7 8 9 दोनों सेम ही हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको मैं, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। लोअर नंबर भी आ रहा है, लेकिन मैं क्वेश्चन में कुछ और चाह रहा हूँ, मैं इस तरीके से बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप बताओ कि कैसे करेंगे। तो इसका आ जाएगा 7 8 9 एंड 10, और ये साइड चेन में चला जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन गया ये, बहुत अच्छा। तो इसका जो नेमिंग हम करेंगे, तो साइड चेन के जब नेमिंग करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, और पहले हम साइड चेन को ही लिख देते हैं 6 प्रॉप 1 इनाइल, ठीक है, 6 प्रॉप 1 इनाइल, और फिर इसका नाम हो जाएगा डेक ए 1,3 डाइन एंड 8 आइन, और ई हम हटा देंगे यहाँ से,
ठीक है, ये नेम आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। अगर मान लीजिए जो पहले दिया हुआ था वो आपने सॉल्व किया है, तो आप अल्कीन को तो आप बना लीजिए मेन चेन, ठीक है, और इसको साइड चेन लिख दीजिए अगर आपने किया है तो, ठीक है, और नहीं किया है तो फिर कोई टेंशन भी नहीं है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप टू आइन, ई हटा के YL लगा देंगे, प्रोप टू आइनाइल, ठीक है, ऐसे मेंशन कर सकते हैं इसको। बट इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो खैर एग्जाम में आते नहीं है, बट यस आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, इसलिए क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा और आपसे नहीं हुआ तो भी आपको खराब लगेगा, ठीक है। तो यहाँ मेन चेन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 नाम दे दिया, प्रोप टू आइन, ठीक है, ई हटा के YL लगा दिया। इसमें देखो जो कंपाउंड है इसमें अल्काइन दिया हुआ है, तो इसी को हम मेन चेन मानेंगे 1 2 3, और इसको हम क्या मान लेंगे, साइड चेन मान लेंगे, ठीक है। तो ये मेन चेन हो जाएगा, ये साइड चेन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोप 1 आइन, ठीक है, इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए। तो हमने डिस्कस किए आज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर, और कुछ मॉलिक्यूल्स में हमने साइक्लो अल्कीन भी यूज़ किया, ठीक है। तो अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में सीखे हैं कि बाईसाइक्लो क्या होते हैं और स्पायरो क्या होते हैं। ठीक है, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले ये बात करते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, बाईसाइक्लो मतलब 2 साइक्लिक रिंग तो होंगी ही, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 2 साइक्लिक रिंग होती हैं और 2 कॉमन कार्बन एटम्स होते हैं, जैसे इसमें देखो 2 साइक्लिक रिंग है और 2 कॉमन कार्बन एटम्स, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कंपाउंड दिया जाए, इसमें भी 2 कॉमन कार्बन एटम्स हैं, ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड होगा, ठीक है। बताइए क्या ये कंपाउंड बाईसाइक्लो होगा? इसमें 2 साइक्लिक रिंग है मगर एक भी कॉमन कार्बन नहीं है, इट इज नॉट बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। इसको देखो आप, इसमें देखो 2 साइक्लिक रिंग है और ये 2 कॉमन कार्बन एटम्स हैं, तो ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। मान लीजिए ये दिया जाए आपको, तो इसमें देखिए एक ही कॉमन कार्बन एटम है 2 साइक्लिक रिंग में, तो ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इट इज स्पायरो कंपाउंड, ठीक है, ये स्पायरो है, आगे देखते हैं। अब जैसे हम बाईसाइक्लो के लिए नेमिंग करते हैं, तो आप इसको मॉलिक्यूल को इस तरह से सोचें, यहां पे देखो 2 स्टेशन है और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के 3 रास्ते हैं। एक ये रास्ता है, मान लो मैं इसमें 5 मेंबर रिंग बना लेता हूं। एक ये रास्ता है जिसमें बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं, 4। एक ये रास्ता है जिसमें 3 कार्बन आ रहे हैं, और एक ये शॉर्टकट है, ठीक है, जिसमें 0 कार्बन आ रहे हैं। एक बार फिर से बताता हूं मैं, ये 2 स्टेशंस हैं, तो एक ये रास्ता है, 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं। एक ये रास्ता है, 1 2 3 आ रहे हैं, और एक ये शॉर्टकट है, ठीक है, एक भी कार्बन नहीं आ रहा है। जब हम इस तरह के कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं तो जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही लिखते हैं, प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस। इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं बाईसाइक्लो, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं x.y.z, ठीक है। फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट, फिर लिखते हैं सफिक्स प्राइमरी, और आगे जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो सफिक्स सेकेंडरी भी यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि भाई बाईसाइक्लो तो फिक्स हो गया, लेकिन एक्स वाई जेड क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम देखें, इसका नंबरिंग जब किया जाता है तो ब्रिज से स्टार्ट होता है।
और एक बात का ध्यान रहे, जो लॉन्गेस्ट रूट है वो सबसे पहले, फिर शॉर्टर और फिर शॉर्टेस्ट। जैसे यहाँ पर देखें तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 लॉन्गेस्ट, फिर ये हो जाएगा शॉर्टर, और फिर ये क्रॉस करते हुए 1 को, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो नंबरिंग करने का भी कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट ये हो जाएगा। सबसे पहली बात, इसमें कितने पत्थर मिले, 1, 2, 3, 4, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितने पत्थर मिले, 1, 2, 3, तो y की वैल्यू 3, और z की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक भी कार्बन नहीं है, ठीक है। मैं पत्थर बोल रहा हूँ, ठीक है, कार्बन आइटम होंगे। तो हम इस तरीके से देखेंगे कि भाई एक रूट से दूसरे रूट तक जाने में कितने कार्बन बीच में मिल रहे हैं। इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे, स्टेशंस को काउंट नहीं करेंगे, जो बीच में आ रहे हैं स्टेशंस उनको काउंट करेंगे, बीच में जो कार्बन आ रहे हैं उनको काउंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो टोटल कार्बन हो गए 9, प्रीफिक्स कुछ है नहीं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 4.3.0, वर्ड रूट हो जाएगा इसका नॉन, और क्या लिखेंगे, एन, ठीक है, नॉन एन। तो काफ़ी सिंपल है अगर आप ढंग से समझ लेते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं तो क्लियरिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। मान लीजिए ये दिया जाता है, अब देखो आप यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इस रास्ते पे चलते हैं 1 2 3 1 2 3, तो इक्वली लॉन्ग है ये, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। इधर चलते हैं तब भी ठीक है, इधर चलते हैं तब भी ठीक है, ठीक है। तो फिर 4 के बाद 5, ये 6, ये 7, ये तो नंबरिंग हो गई। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, बाईसाइक्लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ से यहाँ चलने में 2 कार्बन बीच में आए तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से यहाँ चलने में 2 कार्बन बीच में आए तो हो जाएगा 2, और इनके बीच में जो लास्ट रास्ता उसमें 1 कार्बन आया तो 2 to 1 ये आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप देखते हैं इन दोनों के बीच में 2 कार्बन है, इन दोनों के बीच में यहाँ से 2 कार्बन है, इन दोनों के बीच में शॉर्टकट में 1 ही कार्बन है। एक चीज़ और देखो आप, इन तीनों का जो सम होगा 2 + 2 + 1 5, तो 2 और जोड़ दीजिए आप, 2 + 2, सो दैट विल गिव यू द वर्ड रूट, क्योंकि आपने सबको इंक्लूड कर लिया, इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया है बस। सो व्हेन यू विल ऐड दिस, if you include these two, then you will get the word root. So after adding these numbers, just add 2, you will get word root, ठीक है। तो यहाँ देखो 7 कार्बन आइटम है तो ये हो जाएगा हेप्ट एन, ठीक है, हेप्टेन, ठीक है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में ये रूल कभी चेंज नहीं होगा, लॉन्गेस्ट रूट, फिर शॉर्टर रूट, और फिर शॉर्टकट, ठीक है। एक बार आप इनको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। तो कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग तो आज के लेक्चर में हम लोग करते हैं, और उसके बाद फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके, पॉज कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं ये मान के चलूंगा कि आपने ढंग से अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। और अगर आपने नहीं किए तो फिर आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो, मुझे बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। आप पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, गलत होता है कोई बात नहीं, अपनी तरफ से पूरा अटेम्प्ट आपको करना है। ऐसे नहीं वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, कौन देखने वाला है, ठीक है, तो कोई ना कोई तो देखेगा ही आपको, ठीक है। आप खुद तो देख ही रहे हो अपने आप को, इसलिए सिंसियरली वर्क करें। जितना सिंसियरली वर्क करोगे उतना आउटपुट अच्छा आएगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, मैंने बोला आपको कि जो लॉन्गेस्ट रूट है इसकी नंबरिंग सबसे पहले होगी, और देखो इसमें 3 कार्बन आइटम्स बीच में आ रहे हैं, देन 6 7 ये 2 आ रहे हैं, और ये लास्ट हो जाएगा 8, इस तरह से। इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 3.2.1,
ठीक है, मैंने बोला था आपको 5 + 1 6 + 2 8, यहाँ से भी 8 आ रहा है, ऑक्टेन। ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका। देन प्रॉब्लम नंबर 2, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे कर सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 2.2.0 हेक्सेन। ठीक है, दिस विल बी द नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वो सारे आइडेंटिकल हैं इसमें। तो ब्रिज हो गया, ब्रिज से स्टार्ट किया 2 3 4 एंड 5। नेम विल बी बाईसाइक्लो 1.1.1, ठीक है, पेंटेन। ओके, ये नाम हो जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये टेम्पटेशन आ सकता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दें। ये गलत है, इसका रूल फिक्स है, ब्रिज से ही स्टार्ट होगा, पहली बात। अब आप इसको यहां 2 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आपको इसको लोअर नंबर देना है, स्टार्ट ब्रिज से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा, सॉरी नंबरिंग हो जाएगी। नाम हो जाएगा 2 मिथाइल बाईसाइक्लो 2.2.1 हेक्सेन, 2.2.1 हेक्सेन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, यहां पर हमारे पास ये दोनों ब्रिजिंग कार्बन एटम्स, और एक चीज फिक्स है कि लॉन्गेस्ट रूट पहले चलना है, फिर शॉर्टर, फिर शॉर्टेस्ट। तो स्टार्ट किया हमने, ये नंबरिंग आप कर लिया आपने। ठीक है, लॉन्गेस्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, दिस इज वन वे ऑफ नंबरिंग इट। सेकेंड वे इज आपने क्या किया, यहां से नंबरिंग करी, 2nd 3rd 4 5 6 7 एंड 8। अब आप देखो यहाँ पे साइड चेन को यहाँ 6 मिल रहा है, यहाँ 7 मिल रहा है, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो साइड चेन है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, और इसका नाम हो जाएगा 6 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, बाईसाइक्लो, कितने कार्बन बीच में है, 1 2 3, इसमें कितने बीच में, 2, और इसमें 1 बीच में। ठीक है, ऑक्टेन। तो टोटल कार्बन आइटम 8 है, ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो बाईसाइक्लो के बारे में और बातचीत हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना फिक्स समझ लीजिए, पहले हमें ब्रिज से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, फिर क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट रूट, फिर शॉर्टर रूट, फिर शॉर्टेस्ट। इसमें आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में जा सकते हो। ठीक है, और कभी ऐसा हो जाए कि हमें सब्स्टिट्यूएंट दिया जाए तो उसको लोएस्ट नंबर लेने के चक्कर में कहीं वहीं से नंबरिंग स्टार्ट मत कर देना, ब्रिज से ही स्टार्ट करना। ठीक है, लॉन्गेस्ट रूट पहले, फिर शॉर्टर और फिर शॉर्टेस्ट। एक्स वाई जेड कैसे लिखेंगे ये हमने देख लिया। ठीक है, एक्स मतलब मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट रूट है उसमें कार्बन आइटम जितने प्रेजेंट हैं, वाई मतलब जो शॉर्टर है उसमें कार्बन आइटम, और जेड मतलब जो शॉर्टेस्ट है उसमें कार्बन। बाकी सब कुछ सेम है। वर्ड रूट कैसे लिखना आपको पता है, सफिक्स प्राइमरी कैसे लिखना आपको पता है। अभी तक जो सस्पेंस चल रहा है वो है सफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आप लोगों को स्पायरो पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर हम फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें सफिक्स सेकेंडरी भी आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।